सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। जडवादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का हर कर्म चेतन बांध का हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा अर्थात पंडित स्वरूप स्वयं के आत्मा के स्वभाव की पूजा। और पूजा का मतलब कोई विधि विधान वाला पूजन नहीं है। अपने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा का लक्ष्य रखकर उसमें जो अनंत काल के लिए रमणता करने का जो पुरुषार्थ है उसी का नाम सच्ची पंडित पूजा समझना है। हमने पंडित पूजा के 32 गाथा और उसके सार को समझने का प्रयास किया विशेषार्थ से। अब उसका सार संक्षिप्त में यहाँ समझ रहे हैं। पहली गाथा में मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा हूँ ऐसा अनुभूति युक्त निर्णय होना यही सम्यक ज्ञान है। मैं ध्रुव तत्व शुद्धात्मा ही हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभवन। कैसा? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष। भीतर में जो अपने स्वयं का वेदन करता है अपने ज्ञान स्वभाव का, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन अनुभूति सहित जो निर्णय है, सम्यक दर्शन के साथ साथ ही बाहर का क्षेपशम ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। परंतु जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक बाहर का क्षेपशम ज्ञान पर के श्रेणी में आता है, अज्ञान के श्रेणी में आता है। परंतु सम्यक दर्शन सहित का सम्यक ज्ञान जो एक समय के लिए आत्मानुभूति कराता ही है, निर्णय टंकोत्कीर्ण श्रद्धान। और ऐसा जो निर्णय होता है वह पंडित है, वह ज्ञानी है। और फिर इसके बाद निरंतर जो आत्मरमणता का पुरुषार्थ करता है, जिसके आधार पर पर द्रव्य और पर भावों से छूटते जाता है, ये उसका लक्षण बाहर की अपेक्षा से। फिर दूसरी गाथा में बताया कि आत्मा कौन? मैं जीव तत्व हूँ, चेतन स्वरूप हूँ और उपयोगी विशिष्ट मेरा गुण है। मैं कैसा हूँ? तो प्रभु परमात्मा स्वरूप हूँ, स्वयं के स्वभाव का करता हूँ और स्वभाव का भोगता हूँ। क्या कह रहे हैं? जब तक आत्मा पर द्रव्य पर भावों से अपने वैभाविक शक्ति के द्वारा संलग्न है पर में, तब तक उसे जीव कहने में आता है। और जब पर द्रव्य पर भावों की अपेक्षा से जीव अपने भ्रांति अज्ञान में जीवन जीता है, तब तक स्वयं को पर का कर्ता और पर का भोक्ता मानता है। वास्तविक है नहीं है। ये मान्यता का नाम तो मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है। और व्यवहार की अपेक्षा से शरीर प्रमाण कहा है। शरीराकार होते हुए भी, शरीर के परमाणु परमाणु के साथ होते हुए भी निश्चय से ज्ञानाकार है।
शरीर के परमाणु परमाणु के साथ रहते हुए भी अस्पर्शी है, अबद्ध है, संपूर्णतः स्वतंत्र द्रव्य, ऐसा यह आत्म तत्व अमूर्तिक है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध के अपेक्षा से कर्म से भी संयुक्त है। कार्बन शरीर, तेजस शरीर और यह औदारिक शरीर। अभी आत्मा के जो स्वयं का शरीर अपेक्षा से अशरीरी है, अरूपी है, अमूर्तिक है, फिर भी उसके अपने स्वयं का अस्तित्व है, अपने आत्मा के प्रदेश है और अपने जीवत्व शक्ति से जी रहा है। ऐसा एक क्षेत्रावगाह संबंध किनका, इन पुद्गल शरीरों का और आत्मा के प्रदेशों का एक ही प्रदेश में दोनों रहे हुए हैं। ऐसे व्यवहार निश्चय सहित के आप्त वचन से होने वाले ज्ञान को आगम कहते हैं और ऐसे आगम को जानने वाला व्यवहार की अपेक्षा से पंडित कहलाता है। तो व्यवहार रूपी पंडित में अटकना नहीं है, हमें उस निश्चय पंडित स्वरूप को, स्वभाव को जानकर एकमात्र उसी का पुरुषार्थ करना है। और इसका स्वरूप दूसरी गाथा में समझने का प्रयास किया। अब तीसरी बात बताते हैं कि पूजा, किसकी पूजा करना, पूजा में क्या करना। कुछ बाहर से विधि विधान कर लिया, इसका नाम व्यवहार पूजन भले हो सकता है, परंतु यहाँ ज्ञान मार्ग के अपेक्षा से विशेष कथन कहा जा रहा है। पूजा का अर्थ होता है पूजाना, पूर्ति करना, यानी इष्ट की प्राप्ति करना। व्यवहार से इष्ट और अनिष्ट में अनादिकाल से जीव भटक रहे हैं। बाहर से कुछ अनुकूलता पुण्य के उदय से मिल जाती है, ऐसे इष्ट संयोग, और कुछ पाप के उदय से प्रतिकूलता मिल जाती है। ऐसे अनिष्ट संयोगों में ही अनादिकाल से सुखी दुखी अपने आप को भ्रांति की वजह से मान रहा है नहीं। इस मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है, अज्ञान दशा है, दर्शन मोह है, जिस नाम से भी पुकारे। यहाँ जिस पूजा के अभिप्राय की बात की जा रही है, जिस पूर्ति करने की बात की जा रही है, तत्व के दृष्टि से, जिस तत्व को अनादि काल से इष्ट नहीं माना, इष्ट में भी बाहर के देवी देवता में अटक गया, बाहर के परमात्मा में अटक गया। यहाँ अपनी अपनी अभिप्राय के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार व्यवहार विनय होता है, क्योंकि व्यवहार का संपूर्णतः निषेध कभी नहीं होता है। लेकिन जब निश्चय की बात, तत्व की बात कहने में आती है, तब वहाँ व्यवहार निश्चय से गौण हो जाता है। इसलिए जिस इष्ट की प्राप्ति, जिस इष्ट की बात यहाँ कह रहे हैं, वो इष्ट स्वयं शुद्धात्म स्वरूप किसका? मेरा स्वयं का। हर जीव को इस बात पे चिंतन, तत्व चिंतन करना है। जैसे ही आत्मा शब्द आए, स्वयं ये मेरी बात हो रही है, ऐसा एक भाव भीतर से लाने का प्रयास करें। और फिर पूजा के दो प्रकार बताएं, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। द्रव्य पूजा, जिसे व्यवहार से संसारी जीव पूजा कहते हैं, अर्थात आदर पूर्वक खड़े होना, नमस्कार आदि करना, वचन से गुणों का स्मरण करना और तद्रूप आचरण करना। बाहर जो भी विधि विधान बताए जाते हैं,
और जो जीव जिस कुल मत परंपरा में कर रहा है, इसलिए अपेक्षा से कहा कि व्यवहार में सच्चा धर्म है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से व्यवहार, परंतु व्यवहार भी कौन सा? सम्यक व्यवहार। इसलिए व्यवहार को भी सही दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा। इसलिए द्रव्य पूजा जो बाहर का एक विधि विधान मात्र है, और अनादिकाल से जीव ने ऐसे अनंत बार अनंत पूजाएं अनंत प्रकार से कर ली, फिर भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि द्रव्य पूजा के माध्यम से जिस भाव पूजा तक, भाव भाषण तक पहुंचना था, वहां नहीं पहुंच पाया। भाव पूजा अर्थात मन से गुणों का स्मरण करना, तद्रूप आचरण करना, मात्र स्मरण नहीं। हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन मनन तक भी पहुंच जाते हैं, परंतु द्रव्य मन और भाव मन, यहाँ मन से, मन के द्वारा प्रारंभिक अवस्था में, क्योंकि वास्तविक आत्मा से और मन का आत्मा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मन मनोवर्गणा से बनी हुई एक पौद्गलिक रचना है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। परंतु जैसा हम कहते हैं कि ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी का, जीने का, लिफ्ट का, किसी का आधार लिया जाता है, और एक बार वहां पहुंच गए तो उस साधन को छोड़ते हैं कि छूट जाता है? छूट जाता है। छूट जाता है। वहां आपको खेद नहीं होता कि जिस साधन में मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरे गंतव्य तक, अब कैसे छोड़ूं, क्यों छोड़ूं? उसी प्रकार परमात्मा। हाँ, इसलिए जब उपादान की योग्यता पकती है तो वैसे निमित्त मिलते हैं। निमित्त तो लाखों को मिलते हैं, लेकिन लाखों तो पा नहीं सकते। जिनेंद्र परमात्मा के, तीर्थंकर के परमात्मा के समशरण में 12 परिषदा बैठी है, लेकिन मनुष्य जैसे मनुष्य रह जाते हैं और पशु पक्षी सम्यक दर्शन को पा लेते हैं। ऐसा भी होता है। तो जिनकी काललब्धि पकी होती है, जिनके 5 समवाय पक जाते हैं, और जिनके उपादान की योग्यता होती है, वो ग्रहण करते हैं। और हमारे उपादान की योग्यता पकी कि नहीं पकी? पकी पक गई। अब कच्ची नहीं है। नहीं है, पूरी पूरी पक गई है। हाँ, ये समझना है खास बात। इसलिए द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत होता है, और भाव श्रुत से वेद ज्ञान होता है। ये आगे बता रहे। जो सुना, पढ़ा, लिखा, समझा, उससे जो भाव भाषण किया, तो भाव भाषण के द्वारा, भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के द्वारा, तत्व निर्णय के द्वारा जीव अपने स्वरूप तक पहुंच सकता है। पर द्रव्य, पर भावों से उपयोग को हटाकर, जब उसी उपयोग को, उपयोग क्या है? कोई वस्तु है? नहीं। बिल्कुल है। किसकी है? मेरी है। उपयोग लक्षणम, ये मेरा लक्षण है, आत्मा का। और किसी द्रव्य में लक्षण उसे कहा जो एक द्रव्य में हो और अन्य द्रव्य में न हो। और यह आत्मा का लक्षण है या नहीं है, लेकिन मेरा लक्षण है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। हर जगह मैं पना अपने स्वरूप में, भाव से, शब्दों में नहीं अटकना है वापस।
और ऐसे जब भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव में और ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ करता है, तो वहाँ स्वानुभूति होती ही होती है। इसी का नाम तो स्वानुभूति। मैं हूँ ऐसा टंकोत्कीर्ण श्रद्धा अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का। और यह स्वानुभूति का नाम सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन करके जीव संतोषी हो जाता है। ठीक है, सम्यक दर्शन हो गया, काम खत्म। अब शुरू हुआ। अरे धर्म तो अब शुरू हुआ। यहाँ तक तो मजदूरी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, रटन करना है, भेद ज्ञान करना है, जो भी करना है करना। करतु तो बुद्धि थी, कर्म का बंध था। अब जैसे ही निर्णय हुआ, कर्तृत्व बुद्धि छूटी और सहज ही ज्ञान स्वभाव का परिणमन सहज परिणमित होने लगा। और अब उससे परिणमित होने के बाद जो स्वद्रव्य में स्वयं में आनंद आता है, अब क्या उससे वो छूटेगा? कदापि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहने का पुरुषार्थ करेगा। ज़्यादा डूबेगा और डूबेगा वो परद्रव्य पर भाव में रहेगा नहीं। संसार को अपना मानेगा नहीं। अरे संसार को अपना माना छूटा, परद्रव्य पर भावों को अपना माना छूटा, तब तो सम्यक दर्शन हुआ। और सम्यक दर्शन हुआ और जो परद्रव्य पर भाव मैं नहीं, मेरे नहीं, अब उसमें वो कैसे रचपच सकता है? अब वहाँ से जल कैसे छूटूं, ऐसे लक्ष्य से अपने गुणस्थानक का आरोहण क्रम बढ़ाते हुए 5वें गुणस्थानक में परद्रव्य से ज़्यादा छूटकर 6ठे गुणस्थानक में सर्वसंग परित्याग करके एकांतवास में जाके निरंतर आत्मरमणता का पुरुषार्थ करके भावलिंगी मुनि की दशा, निर्ग्रंथ मुनि की दशा तक पहुंचता है और अंतर्मुरत आत्मरमणता के द्वारा केवल ज्ञान तक पहुंचने का पुरुषार्थ करता है। अब एक भाव की आराधना तो है नहीं कि इस भाव में सब कुछ हो जाएगा। जितना इस भाव में आगे बढ़ा जा सके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और अगले भाव में अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए फिर आगे कहते हैं ऐसा यह मोक्ष का मार्ग है, परंतु तो सबसे बड़ा खतरनाक है। कौन सा किंतु परंतु? अविद्या अर्थात अज्ञान के अभ्यास से। ये मिथ्यात्व, अविद्या, अज्ञान कब से है? अनादि से, काल से है, अनंत नहीं है, अनादि से है। और उसका तो अभ्यास है और भीतर का अभ्यास उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस बाहर के परद्रव्य के अभ्यास से उत्पन्न हुए संस्कारों द्वारा यह मन मिला ही है पराधीन होने के लिए, क्योंकि पर की वस्तु है, मेरी तो है नहीं। और ऐसे मन के पराधीन होकर जीव चंचल बनता है, रागी द्वेषी बन जाता है। परंतु अब वापस दूसरा परंतु। अब यह परंतु कौन सा? परद्रव्य पर भावों से हटकर यदि जीव उसी मन के द्वारा, श्रुत ज्ञान के संस्कारों के द्वारा, निरंतर चिंतन मनन विचार के द्वारा, भेद विज्ञान के अभ्यास के द्वारा, क्योंकि अभ्यास तो मन से करना पड़ेगा, मन बुद्धि का विषय है प्रारंभिक अवस्था में, फिर वहाँ से छूटेगा। और जैसे वहाँ से छूटा और अपना स्वयं का अनुभव किया तो स्वयं ही आत्मस्वरूप स्वतत्व में स्थिर हो जाता है। फिर वहाँ अंश मात्र भी इस पुद्गल के परिणमन पर उपयोग नहीं है और वो स्थिरता ऐसी बढ़ जाती है, इतनी आत्मो शुद्धोपयोग में ऐसे भावलिंगी मुनि लीन होते हैं कि बाहर परिसर और उपसर्ग हो जाए तो भी अपनी आत्म स्थिरता बनी रहती है। इसलिए परिसर और उपसर्ग सहन करते नहीं हैं। आत्मलीनता के आधार पर
जितनी जितनी दृढ़ता आत्मलीनता की उतना उतना परिचय और उपसर्ग सहन होते जाते, क्योंकि वहाँ उपयोग ही नहीं जाता, और उपयोग गया तो स्वद्रव्य से चुक गया, अपने तत्व से चुक गया, शुद्ध उपयोग से हट गया। इसलिए कहते हैं कि ऐसे आत्मस्वरूप स्वतत्व में स्थिर होकर अंतर्मुहूर्त यदि एक समय के लिए भी वहाँ से न हटे तो केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है। वहाँ उपयोग नहीं है, केवल ज्ञान पाना है और मोक्ष जाना है, तो मिलेगा, अपने आप मिलेगा। और यह केवल ज्ञान जो साक्षात मोक्ष का कारण है, और वह केवल ज्ञान स्वानुभूति से ही होता है। इसलिए श्रुति की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि स्वानुभूति श्रुति की आराधना से होती है। निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव की रमणता से होती है। इसलिए श्रुत ज्ञान ही केवल एक ऐसा ज्ञान है जो स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। बाकी शेष चारों ज्ञान स्वार्थ ही है। शब्द प्रयोग के बिना दूसरों का संदेह दूर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, द्रव्यलिंगी भावलिंगी संत, निर्ग्रंथ मुनि, द्रव्यलिंगियों की बात नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंग तो अनंत बार धारण करके नवग्रह तक जाकर भी मोक्ष तक नहीं जा पाया जी। इस भावलिंग के अभाव में, आत्मरमणता के अभाव में। लेकिन जब समझाना हो, अब ये शास्त्र हमारे हाथ में आए, ये सुनने पढ़ने को मिल रहे हैं, ये क्या है? हमारे पुण्य का उदय है, परंतु उनके पाप का उदय समझना, क्योंकि शुभ भाव में आना पड़ता है। आना नहीं पड़ता, परंतु जब शुभ भाव में आते हैं तब कुछ न कुछ जीवों के कल्याण के भाव सहज में आ जाते हैं। वो भी भगवान आत्म लक्ष्य से ही तो हो रहा है, परंतु उसे भी हे मानते हैं, उसे खेद होता है कि ये कहाँ मैं अटक रहा हूँ। तब तो झट से वहाँ से वापस निकल कर अपने शुद्धोपयोग में आते हैं। निरंतर पुरुषार्थ तो छठे सातवें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी मुनि, उनका ये प्रयोजन नहीं है। लेकिन शुभ भाव आए बगैर रहते हैं, ये नहीं है, अपनी दशा के अनुसार। और ऐसी दशा न हो तो गजेश कुमार मुनि के ऐसी कोई दशा नहीं थी। एक ही दिन में सब कुछ काम हो गया, दीक्षा भी ले ली, जाके खड़े भी हो गए वन जंगल में खड़गासन में, मोक्ष की पगड़ी बांध ली, ऊपर अंगारे भी आ गए, और आत्मा में ऐसे लीन हो गए कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान भी हो गया और देह भी छूट गया और वही मोक्ष हो गया। तो कौन से भाव आए वहाँ? कोई भाव नहीं आया। कुमार मुनि के भी एक दिन में हुआ। हाँ, तो ये अपेक्षा से बहुत से उदाहरण है शास्त्रों में। हर जीव की अपनी अपने प्रारब्ध के अनुसार होता है। ये बाहर का परिणमन, कर्मों की रचना अपने अपेक्षा से, अपने परिणमन से परिणमित होती है। इसलिए श्रुत के उपयोग की विधि बुद्धिशाली मुमुक्षु को गुरु से श्रुत को ग्रहण करके तथा युक्तियों से परिपक्व करके और से स्वात्मा में निश्चल रूप से आरोपित करके अनेकांतात्मक अर्थात द्रव्य रूप और उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का निश्चय करना चाहिए। सद्देव सद्गुरु सच्शास्त्र के द्वारा जो हमारे अभी उपकारी है, हमारे निमित्त नैमित्तिक संबंध से उनका हमें आधार है, और उसको कैसे कहा, ग्रहण करके यथा योग्य सम्यक रीति से युक्तियों से उसे परिपक्व करके, ऐसे श्रुत को ग्रहण करके, सुन के, पढ़ के, निरंतर उसका चिंतन करके, युक्तियों से परिपक्व करके, यानी निरंतर उसके अभ्यास से, रटन से तो परिपक्वता होगी।
जाप करते करते अजपा जाप होगा। जाप ही न करे और कहे हम सीधे अजपा जाप में पहुंच जाए, तो अपरिपक्व करके स्वात्मा में निश्चल रूप से आरोपित करके, स्व आत्मा में निश्चल रूप से अंश मात्र भी चलायमान न हो, ऐसे रूप से आरोपित करके अनेकांतात्मक अर्थात द्रव्य रूप और उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु का निश्चय, स्वरूप का निर्णय निश्चय करने का नाम अनेकांतात्मक है। अनेक धर्मों की एकता का नाम अनेकांत नहीं है। बहुत जने कहते सर्वधर्म समभाव। अरे नहीं भैया, कैसे हो सकता है सर्वधर्म समभाव? परंतु एक द्रव्य अनंत गुणात्मक अनंत पर्यायात्मक होते हुए भी अभेद है, अखंड है, एक है, ध्रुव है। उसको ऐसे परिणमन कराने वाले तत्व को अनेकांत कहा। अनेक रूप होते हुए भी जो एक रहता है स्वधर्म से, पर रूप से, पराय धर्म से नहीं। अब मैं जीव तत्व हूँ तो मेरे लिए 6 के 6 द्रव्य कहाँ हो गए? अजीव तत्व में चले गए, अजीव तत्व में चले गए। क्योंकि जीव द्रव्य की अपेक्षा से सभी जीव समान, परंतु तत्व की अपेक्षा से मैं मेरे में हूँ और हर जीव अपने में है। इसलिए श्रुत ज्ञान का बड़ा महत्व है और उसे केवल ज्ञान के तुल्य कहा है। इसलिए श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों ही सर्वजीवादि तत्वों के प्रकाशक है। दोनों में भेद सिद्ध प्रत्यक्षता का और परोक्षता का है। एक प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों का सहारा लेकर जो ज्ञान स्वभाव में स्नान करने वाले ज्ञानी, कहाँ स्नान कर रहे हैं? अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर डुबकी लगाने वाले, इसी का नाम तो ज्ञानी। अपने समस्त कर्म मलादि का प्रक्षालन कर देता है। समस्त कर्म का प्रक्षालन करने का मतलब क्या? प्रारंभिक अवस्था में चौथे गुण स्थानक में पहले कौन सा निर्णय होता है कि ये पर द्रव्य, ये पर भाव मेरा स्वरूप नहीं। उसमें जो एकत्व ममत्व में मेरापना कर रखा था, पहले वहां से हटता है। अभी कर्म शेष है, अभी राग द्वेष शेष है, पर उसमें जो मैं मेरापना था वो निकल गया। अब वो कहाँ आया? स्वद्रव्य में। ये भी व्यवहार की अपेक्षा से, इस अपेक्षा से जब वो कर्म मलादि का प्रक्षालन कर देता है, कब करता है? चौथे गुण स्थानक में करता है पहले, क्योंकि अपना मानना छोड़ दिया। भले सत्ता में अनंत कर्म पड़े हैं, लेकिन मेरा स्वरूप नहीं है, मान्यता से निकल गए। वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, उससे मेरा अंश मात्र भी तनिक भी संबंध नहीं है, कोसों दूर तक संबंध नहीं है। पड़े हैं अपने में, निकल जाएंगे उसकी योग्यता से। उसको निकालने की भी मेरी ताकत नहीं है, मेरी थोड़ी ताकत है। मेरी ताकत तो मुझ में रमणता की है। मैं परद्रव्य का मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ? ये तो व्यवहार से कहा गया। कर्म क्षय करने हैं, कर्म को निकालना है, दूर भगाना है, मोक्ष को पाना है, सारे पर के परिणमन। जब जीव सद्रव्य में स्व का लक्ष्य करता है, उपयोग को उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने का पुरुषार्थ करता है, ज्ञायक भाव में स्थिर होता है, तब वहाँ क्या निकल रहा है, कहाँ संवर निर्जरा हो रही है कि नहीं हो रही है, वहाँ उपयोग जाएगा नहीं। वहाँ जाएगा तो स्व से हट जाएगा। 5 पांडवों का उदाहरण दिया जाता है। 2 पांडव चूक गए, एक क्षण के लिए पर का भाव आ गया। हम तो सहन कर रहे हैं, हो रहा है, हम अपने में लेने, लेकिन बड़े भैया उनके हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक क्षण का भाव, पर का भाव, केवल ज्ञान से पहुंचाने वाला वो उस अवस्था को नीचे गिरा देता है। इसलिए 11वां गुणस्थानक तक जीव पहुंचकर
कहाँ पहले में आ जाता है। इसलिए बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि जितने जितने ऊपर चढ़ेंगे उतनी सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। पर्वत के ऊपर नीचे होती है तो सावधानी नहीं होती है, ऊपर जितने ऊपर चढ़ेंगे, अरे गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, और पास में से गिरेंगे तो कुछ नहीं, हाथ पांव टूटेंगे तो वापस जुड़ जाएंगे। तो सावधानी जैसे जैसे गुणस्थानी का हम आगे बढ़ेंगे उतनी सावधानी ज़्यादा रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जितने गहराई में सूक्ष्मता में जाएंगे उतनी सावधानी भी सूक्ष्मता से रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत गहरा मार्ग है। इतना सहज और सरल कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को तो बहुत सहज और सरल लगता है। यदि इतना भी सहज हो जाता तो सारे जीव इसी मार्ग पर चल पड़ते, भीड़ हो जाती है, फिर विरलों का मार्ग कहाँ रह जाता। फिर भी सरल है, फिर भी सहज सरल अपेक्षा से हर चीज को समझना है। सम्यक दर्शन के बाद कुछ नहीं है, फिर वो जीव वही समझता क्या करना है, अब कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ करना धरना नहीं, और अपने में रहना, इसका नाम तो धर्म है। बाहर से शुभ भाव शुभ क्रियाएं भले हो जाए, उसमें उसका एकत्व नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है उसमें, तो वहां से तो छूटेगा ही छूटेगा। इसलिए ज्ञानी ज्ञान में स्नान कर रहे हैं निरंतर, और जो अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर डुबकी लगा रहे हैं, उनके समस्त कर्म मलादि अपने आप धुल जाते हैं। अब हम नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, रगड़ते हैं, घिसते हैं, किस लिए? कि मैल साफ हो जाए। अनादि से अनंत बार से मैल धो लिए बाहर के, तो उपयोग कहाँ रहता है कि साबुन कैसे अच्छे लगाए और अच्छे कैसे रगड़ दे, फिर मैल तो निकलेगा, पता है। अब यहाँ यही तो उपयोग को उपयोग में स्थिर करने का पुरुषार्थ। मैल तो अपने आप निकलेगा, अपने आप निकलेगा। ये निकालूं, ये निकलूं, ये करूं, वो करूं, वहाँ कुछ भी नहीं है, निरंतर। इसलिए मुमुक्षु यदि एक क्षण के लिए भी निर्विकल्प हो जाए, यह क्या है, कैसा है, किसका है इत्यादि अंतर्जल्प से संपृक्त भावना जाल से रहित हो जाए, तो उसके सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं, तोड़ने नहीं पड़ते, सहज ही कर्म खिरते हैं। जैसे केवली परमात्मा की तीर्थंकरों की वाणी खिरती है, वहाँ बोलना नहीं पड़ता उनको। यहाँ तो अभी हमको बोलना पड़ रहा है, भाषा वर्गणा का परिणमन हो रहा है, वहाँ तो सहज ही होता है, यहाँ हम कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। तो ये भी सारा पुण्य का बंध है। ठीक है, भाव आते हैं योग्यता के अनुसार, लेकिन मान्यता में तो है, क्या है, ये पुद्गल से पुद्गल का परिणमन, इसमें मेरा अंश मात्र भी कुछ भी नहीं है। इस अपेक्षा से अपने को समझना है, और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर चीज़ इस बात को सुनकर समझकर 33 हो गए अपने जीवन में उतारने का सहर्ष पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, आऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ दो। ओम नमः। ओम।